शुक्र के मिथुन राशि में गोचर के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुक्र का मिथुन राशि में गोचर जो कि 2 मई 2023 की दोपहर 1:46 पर होगा, वैदिक ज्योतिष में सामान्य रूप में एक अनुकूल गोचर माना जाता है। शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ से निकलकर अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और दोस्तों, मिथुन राशि में मंगल पहले से ही विराजमान है, तो यहाँ पर शुक्र और मंगल की युति बनेगी और यहाँ पर 30 मई 2023 की शाम 7:39 तक रहकर चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में संभावना है कि यह शुक्र गोचर सभी के लिए कुछ न कुछ अच्छा प्रदान करने वाला होगा। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं। यह वृषभ और तुला राशियों पर प्रतिनिधित्व करते हैं और शनि की राशियों मकर और कुंभ के लिए केंद्र व त्रिकोण के स्वामी होकर योग कारक ग्रह बन जाते हैं। शुक्र भोग और विलास प्रदान करने वाले ऐसे ग्रह हैं जिनकी कृपा आज के समय में हर कोई प्राप्त करना चाहता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, शुक्र क्या हैं। दोस्तों, शुक्र हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना जाता है। शुक्र प्रेम है, शुक्र आकर्षण है और ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वह सभी चीज़ें जिसमें आकर्षण होता है, जिन चीज़ों में चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें संतुष्टि महसूस होती है, वह सभी चीज़ें शुक्र के प्रभाव से ही संभव होती हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है। शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कुंडली में शुक्र बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। ऐसा जातक सुख, वैभव और विलासिता का भोग करता है। शुक्र में कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को लोकप्रिय बनाते हैं और आपको एक महान पब्लिक फिगर बनाते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हो, वह सिनेमा जगत, टीवी सीरियल व मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश व अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। शुक्र के बिना जीवन बिल्कुल नीरस है। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और न ही सुख सुविधाएं होंगी। ऐसे जातक जिनके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ हो, या शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक शुक्र से विशेष तौर पर प्रभावित होते हैं। शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। शुक्र बुध के मित्र हैं। शुक्र प्रेम और भक्ति के ग्रह होते हैं। शुक्र कला के कारक हैं। शुक्र आपके कला में संपूर्णता लाते हैं। संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र में आप अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे शुक्र के प्रभाव से, और यहाँ आप अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। शुक्र आपका साथ निभाएंगे। विदेश में भी कला का प्रदर्शन अगर आप करते हैं तो शुक्र आपको वहाँ भी लाभ दिलाते हैं। शुक्र आपको यात्राएं भी करा सकते हैं। कला का प्रदर्शन कैसे करना है, अपने आर्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, यह सब शुक्र से ही निर्धारित होता है। देश विदेश में कला का प्रदर्शन करने से आपको प्रसिद्धि और आपका नाम, यश फैलेगा और यश भी प्राप्त होगा। जीवन साथी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौहार्द लाते हैं शुक्र। प्रेम, लव, रोमांस, दाम्पत्य जीवन में सफलता दिलाते हैं और दाम्पत्य जीवन को सुखमय भी बनाते हैं। शुभ वाणी में मधुरता लाते हैं। परिवार की वृद्धि करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं तथा परिवार में विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी कराते हैं। शुक्र संतान के जीवन में तरक्की लाते हैं, संतान को जॉब या नौकरी दिलाते हैं तथा व्यापार या व्यवसाय शुरू कराते हैं। प्रमोशन और पदोन्नति भी दिलाते हैं। और शुक्र लंबे समय के लिए निवेश कारक भी हैं और आपको ये निवेश भी कराते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि शुक्र का जो है
विभिन्न राशियों के ऊपर शुक्र गोचर का और शुक्र मंगल युति का और शुक्र के द्वारा बनाए गए विभिन्न राजयोगों का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। दोस्तों आगे बढ़ें, इसके पहले बात कर लेते हैं कि शुक्र का मिथुन राशि में गोचर का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आपको बता दें कि शुक्र के गोचर के दौरान भारत को दक्षिण या दक्षिण पश्चिम देशों से समर्थन मिल सकता है और यह देश हमारे साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध बना सकते हैं। दुनिया भर में कला और कला के क्षेत्र से जुड़े लोग इस दौरान अपनी चमक बिखेरते हुए दिखाई दे सकते हैं। हवाई यात्रा के किराए में कमी होने की संभावना है। दूध, दही और पैक्ड फूड आदि डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित व्यापार करने वाले डीलर्स और निर्माताओं को इस अवधि में अच्छा मुनाफा होने के आसार हैं। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। साथ ही मुद्रास्फीति में भी कमी आ सकती है। शुक्र के राशि परिवर्तन के दौरान कृषि उत्पादन, रिसर्च और कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दुनिया भर में परफ्यूम से संबंधित कारोबार में तेजी आ सकता है। विश्व में फैशन उद्योग, मनोरंजन और मीडिया जगत काफ़ी मुनाफा कमाएंगे। शुक्र का मिथुन राशि में गोचर का एक सरल और अचूक उपाय भी आप जान लीजिए। माता लक्ष्मी की आराधना करें और महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। शुक्रवार के दिन व्रत करें, साथ ही देवी कवच का पाठ करना चाहिए। जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति के आधार पर हीरा या फिर ओपल रत्न धारण करें। सफ़ेद और गुलाबी रंग के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनें। प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें, गाय को गुड़ और गेहूँ खिलाएं, शुक्र यंत्र की स्थापना करें और नियमित रूप से पूजन करें। आइए अब विश्लेषण करते हैं वृषभ राशि के जातकों की कुंडली का। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके दसम भाव यानी केंद्र भाव में शनि विराजमान है, जो कि सस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। और आपके लग्न भाव के स्वामी शुक्र तथा सप्तम भाव के स्वामी मंगल द्वितीय भाव में युति कर रहे हैं। लग्न भाव जो कि त्रिकोण भाव है और सप्तम भाव केंद्र भाव है, यहाँ पर केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग बना रहे हैं। इससे पहले तो आप जान लीजिए कि सस योग कैसे बनता है। सस योग इस तरह से बनता है कि जब शनि अपनी राशि में गोचर कर रहे हों और केंद्र भाव में हो। तो शनि की राशि क्या क्या है? मकर है और कुंभ है। शनि की उच्च की राशि तुला है, यानी शनि जब कुंभ राशि में हो, मकर राशि में हो या तुला राशि में गोचर कर रहे हों और केंद्र भाव में हो, तो सस नामक राजयोग का निर्माण होता है। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि केंद्र भाव क्या होता है। आपकी कुंडली का जो बीच का भाव है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है लग्न भाव यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इसे केंद्र भाव कहते हैं। और साथ में दोस्तों लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव को इसे कहते हैं त्रिकोण भाव। आपकी कुंडली में शनि दसम भाव में गोचर कर रहे हैं और दसम भाव यहाँ पर केंद्र भाव है और अपनी स्वराशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इस प्रकार शनि सस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। केंद्र त्रिकोण राजयोग कब बनता है? जब केंद्र भाव का स्वामी, केंद्र भाव चौथा, सातवां और दसवां भाव, और त्रिकोण भाव का स्वामी, त्रिकोण भाव पहला, पांचवां और नौवां भाव, इनके स्वामी जब आपस में कुंडली में कहीं भी युति बनाए या फिर जो है दृष्टि संबंध बनाए या फिर एक दूसरे की राशि में गोचर करें, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके लग्न भाव, प्रथम भाव जो कि आपका मूल त्रिकोण है राशि, उसके स्वामी शुक्र हैं और सप्तम भाव जो कि केंद्रीय भाव है वहाँ पर मंगल है। तो शुक्र और मंगल मिलकर मिथुन राशि आपके द्वितीय भाव में, मिथुन राशि में जो है युति कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। अर्थात आपकी कुंडली में दो तरह के जो है राजयोग का निर्माण हो रहा है। पहला सस नामक पंच महापुरुष योग और दूसरा केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि शनि का जो सस नामक पंच महापुरुष योग है तथा शुक्र और मंगल का जो आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों केंद्र त्रिकोण राजयोग के अनुकूल प्रभाव से जातकों के धन में वृद्धि होती है। जिन जातकों की कुंडली में राजयोग होता है उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। इसके साथ ही वे अपने कैरियर में बहुत तरक्की हासिल करते हैं।
जिन जातकों की कुंडली में राजयोग होता है वे दिमाग से काफ़ी तेज और मेहनती होते हैं। एक बार अगर ये लोग किसी काम को करने का सोच लें तो निश्चित ही उसे अंजाम देते हैं। साथ ही ऐसे जातक अपना जीवन खुशी से व्यतीत करते हैं और हर एक क्षेत्र में एक राजा के समान ही रहते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग धन, समृद्धि, संपत्ति, सफलता, आनंद, विलासिता प्रदान करता है। यह पारिवारिक जीवन में शांति और एक अच्छा कैरियर भी देता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग जातक के लिए भाग्यशाली माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भाग्योदय, पेशे में उन्नति, सरकारी या कॉरपोरेट कार्यालय में शीर्ष स्थान मिलता है। जिस जातक की कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है उस जातक को जीवन में मान सम्मान, यश, धन दौलत व भौतिक सुख सुविधाओं का सभी सुख प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राजयोग का मतलब कोई राजा बनने से नहीं बल्कि यश, सफलता और समृद्धि के योग से है। अगर कुंडली में राजयोग मजबूत है तो उसे कम प्रयासों में ही अच्छा जीवन प्राप्त होता है, लेकिन अगर राजयोग कमजोर है तो उसे जीवन में सभी सुख प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर राजयोग निश्चित आयु में शुरू होता है तो उस व्यक्ति को सभी सुख मिलते हैं। राजयोग की आयु का निर्धारण ग्रहों द्वारा किया जाता है। यह राजयोग जीवन भर रहता है। राजयोग की वजह से व्यक्ति को खुशियां, समृद्धि और सफलता आसानी से मिलती है। अगर कुंडली में कोई योग मजबूत स्थिति में है तो उस व्यक्ति को राजयोग का लाभ मिलता है। दोस्तों, आइए अब देखते हैं कि सस नामक पंच महापुरुष योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि को हमेशा से संकट का ग्रह के रूप में देखा जाता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई ऐसे शनि योग हैं जो आपकी राशि में बन रहे हैं तो आपको सुखी संपन्न बनने से कोई नहीं रोक सकता। यदि शनि मकर राशि या कुंभ राशि या तुला राशि के केंद्र में स्थित हो और लग्न बलवान हो तो सस योग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी कुंडली में शनि पहले, चौथे, सातवें और 10वें घर में अपनी राशि मकर या कुंभ में विराजमान होते हैं उनकी कुंडली में पंच महापुरुष योग में शामिल एक शुभ योग बनता है। इस योग को सस योग कहा जाता है। इसे एक प्रकार का राजयोग कहा जा सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली में पंच महापुरुष योग में से एक सस नामक योग ही था। सस योग वाला जातक परोपकारी, परामर्श देने वाला, गांव का प्रधान, धनी, सुखी तथा सम्मानित व्यक्ति होता है। जब किसी की कुंडली में शनिदेव उच्च अवस्था में बैठते हैं तब उनके जीवन में आनंद के योग बनते हैं। व्यक्ति को स्वतः आनंद की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। रोजी, कर्म और व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है। साथ ही समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। और आपको कुछ बता दें कि दोस्तों, कुछ अज्ञानी लोग शनि को हमेशा कष्टकारी व दुख देने वाला ग्रह मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि देव तो आपके कर्मों का फल ही देते हैं। कर्मों के हिसाब से सुख या दुख देते हैं। अगर मनुष्य अपना कर्म ही ठीक कर ले तो शनि आपको अच्छे व सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवा देते हैं। सस योग के जातक जो भी अच्छा कार्य करते हैं उसमें उन्हें पूरी सफलता मिलती है। उसे समाज में प्रतिष्ठित और धनवान शनिदेव अवश्य बना देते हैं। जिसकी कुंडली में यह योग पाया जाता है वह व्यक्ति गरीब परिवार में भी जन्म लेकर धनवान बन जाता है। मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर अथवा कुंभ लग्न में जिनका जन्म होता है उनकी कुंडली का इस योग के बनने की पूरी संभावना होती है। सस योग में जन्मा मनुष्य घूमने फिरने का शौकीन, अपने में मस्त, आनंद लेने वाला और अपनी मेहनत से कार्यों में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। जातक की आयु लंबी होती है। चीज़ों को लेकर उस पर अध्ययन करके उनके रहस्यों को जानने में सफल होता है। राजनीति के क्षेत्र में भी सफलतम ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि शुक्र का मिथुन राशि में गोचर का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्र आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके षष्ठम भाव के स्वामी भी हैं और शुक्र के मिथुन राशि में गोचर से यह आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह का यह गोचर आपके जीवन में अनुकूलता, सुख, शांति तथा समृद्धि को लेकर आने वाला है। आपको प्रबल धन लाभ होने के योग बनेंगे। आप अपने धन की बचत कर पाने में सक्षम होंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे और पकवान खाने का मौका मिलेगा। किसी शादी समारोह में सम्मिलित होकर खुशी का अनुभव करेंगे और अनेक लोगों से मिलना जुलना होगा।
जिससे सामाजिक दायरा बढ़ेगा। आपके घर में भी कोई फंक्शन या अच्छा शुभ काम हो सकता है। वाद विवाद को हल करने का प्रयास करने से आपको लाभ होगा और उससे धन प्राप्ति की योग बन सकते हैं। नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी होगी, आप प्रशंसा के हकदार बनेंगे और आपके प्रयासों के लिए आपको कोई प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सकती है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी, आप लोगों से मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने में सफल रहेंगे। व्यापार में वृद्धि होगी। दोस्तों, आपकी कुंडली का द्वितीय भाव जो धन भाव है वहाँ पर मंगल भी गोचर कर रहे हैं और शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। तो द्वितीय भाव में मंगल गोचर का क्या परिणाम मिलेगा? कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल जातकों को परिश्रमी बनाने का कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक लापरवाह हो सकते हैं और इसी कारण वह जल्द ही आवेग में भी आ सकते हैं। कुंडली के दूसरे स्थान पर बैठे मंगल जातक को ऊर्जावान बनाने का कार्य करते हैं, जिसका उपयोग जातक धन कमाने, संपत्ति बनाने और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में कर सकते हैं। ऐसा जातक भविष्य की अनिश्चितताओं के प्रति सतर्क रहते हुए वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ऐसे जातक कड़ी मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं और सोच समझ कर खर्च करते हैं, जिससे वे भविष्य की अनिश्चित और अप्रत्याशित स्थिति के लिए धन जमा कर सकें। जिन जातकों की कुंडली के दूसरे घर में मंगल बैठे हों वह नौकरी पर व्यापार को महत्व देते हैं। ऐसे जातक किसी के अंदर रहकर काम करना पसंद नहीं करते और खुद के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे जातकों के जीवन में धन अर्जन ही एकमात्र ध्येय हो सकता है। हालांकि उन्हें अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन मंगल के प्रभाव में वे सिर्फ मेहनत के बल पर धन अर्जन की कोशिश करते हैं। इसकी अपेक्षा उन्हें अपनी प्रतिभा और क्रिएटिविटी क्षमताओं को बढ़ाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में मंगल दूसरे भाव में बैठे हैं वह शेयर बाजार और सट्टे से संबंधित क्षेत्रों में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ऐसे जातक अपने कैरियर में माहिर होते हैं, जुनून के साथ कार्य को अंजाम देते हैं और उतने ही जुनून के साथ धन अर्जन के प्रयत्न करते हैं। ऐसे जातकों का स्वभाव अच्छा हो सकता है और वह रिश्तों के प्रति न्यायपूर्ण रवैया अपनाते हैं। हालांकि मंगल पीड़ित होने की स्थिति में उनके व्यवहार में रूखापन आने की भी संभावना होती है, लेकिन वह अपने व्यवहार में अधिक संयमित रहकर और धन अर्जन के प्रति अपने जुनून को कम करके अपने रिश्तों को बेहतर करने की क्षमता भी रखते हैं। जिन जातकों की कुंडली में मंगल दूसरे भाव में बैठे हैं उन्हें संयम और धैर्य के साथ किसी कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। दोस्तों, साथ ही आप देख रहे हैं कि आपके दसम भाव में शनि विराजमान है। दसम भाव में बैठ करके शनि सस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो शनि का दसम भाव में होना आपके लिए कैसा है यह भी जान लेते हैं। तो यहाँ स्थित शनि आपको सदा प्रसन्न रहने वाला और पुण्य कर्म करने वाला बनाता है। आप लोगों के प्रेम पात्र और माननीय होंगे। आप नीतिज्ञ, नम्र स्वभाव वाले और महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे। आप परिश्रमी और चतुर भी हैं। आप स्वाभिमानी, शूर और अपने कुल में प्रभावशाली माने जाएंगे। आप सन्यासी, धर्म प्रवर्तक या ज्योतिषी भी हो सकते हैं। आप व्यक्तियों में श्रेष्ठ और शासक हो सकते हैं। आप में नेतृत्व के गुण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। आप नगर, गांव या जनसमूह के नेता हो सकते हैं। आप लोक सेवा और समाज सेवा करते हुए विख्यात होंगे। आप अपने पराक्रम से स्वयं का निर्माण करने वाले हैं, अर्थात आपकी सभी बड़ी सफलताओं का श्रेय आपकी कर्तव्य निष्ठा को जाता है। आपको अपनी जीविका का सुख धीरे धीरे करके मिलेगा, अर्थात आपके कार्यक्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति होगी। आप राजकीय कार्यों में निपुण होंगे। आप न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। आप राजकोषाध्यक्ष भी हो सकते हैं। आप विदेश में जाकर राजप्रसादों में निवास करेंगे। लड़ाई झगड़े और युद्ध में विजयी रहेंगे। आप अपने जीवन में कोई महान या बड़ा पद प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।